हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। हमने देखा कि किस तरह से आप नैंड गेट के थ्रू फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं और नॉर गेट के थ्रू एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर्स देख लें। इन लेक्चर्स में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डिज़ाइन किया था। ये लेफ्ट साइड पे नैंड गेट के साथ इसका सर्किट है और राइट साइड पे नॉर गेट के साथ इसका सर्किट है। दोनों की जो आउटपुट है वो सेम ही आती है, जैसे यहाँ पर गेट टाइप और डिफरेंस है। जब हमने इन सर्किट्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम अपने सर्किट में एक इनपुट के तौर पर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इसी क्लॉक पल्स के ऊपर है कि ये जो हम क्लॉक पल्स ट्रिगर करते हैं इन सर्किट्स में, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग कि फ्लिप फ्लॉप में जब आप क्लॉक पल्स ट्रिगर करते हैं तो उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हमारे पास इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास है एज ट्रिगर और नंबर 2 पे आपके पास है लेवल ट्रिगर। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले इसकी जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि एज ट्रिगर को दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपके पास है नेगेटिव एज ट्रिगर और सेकेंड है आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर। इसी तरह से लेवल ट्रिगर को भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है लो लेवल ट्रिगर और सेकंड है हाई लेवल ट्रिगर। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं क्लॉक पल्स को ट्रिगर करने की। वन बाय वन करके देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ट्रिगर की। एज ट्रिगर को अगर हम डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो इसकी पल्स की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें अगर आप देखें सबसे पहले आपकी क्लॉक पल्स क्या होगी, 0 होगी। अब एज ट्रिगर कहता है कि इस 0 से इसको 1 होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एक निग्लिजिबल टाइम होगा कि आपकी जो क्लॉक पल्स है ये 0 से 1 में फ़ौरन हो जाएगी, कोई भी टाइम इसको चेंज होने में नहीं लगेगा। यानी कि जब ये 0 से 1 हुई, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर कहेंगे कि आपकी वैल्यू के अंदर बेसिकली एक ऐड हो गया है। इसी तरह से जब ये वैल्यू 1 से 0 होगी तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, इसे आप कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर। और यहाँ भी इस वैल्यू को चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो हम कह सकते हैं कि वो एक निग्लिजिबल टाइम है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। और यही कॉन्सेप्ट है एज ट्रिगर का। जब हम एज ट्रिगर के तौर पर क्लॉक पर सप्लाई करते हैं तो इनपुट को चेंज होने में निग्लिजिबल टाइम लगता है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास है लेवल ट्रिगर। लेवल ट्रिगर क्या कहता है, इसके जो सिग्नल्स की जो डायग्राम है वो कुछ यूँ बनेगी। सपोज सबसे पहले आपके पास पल्स क्या है, 0 आ रही है। अब ये 0 है तो 0 का मतलब क्या होगा, इसे आप कहेंगे कि ये आपका लो लेवल है। और जब ये 0 से 1 हो जाएगा तो इस 1 वाले को आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका हाई लेवल ट्रिगर है। तो 0 क्या है, लो लेवल, और 1 क्या है, हाई लेवल। अब लेवल ट्रिगर क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो पल्स है ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंटिन्यूसली मौजूद रहेगी। लाइक ये 0 जो है ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूसली 0 रहेगा। इसी तरह से ये जो 1 है ये भी कुछ टाइम के लिए, या आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल है ये कुछ टाइम के लिए सेम 1 एज अ इनपुट रह रही है, और ये जो टाइम है ये कंसीडरेबल होता है। और इसी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला डिजाइन किया गया है कि अगर हम देखें कि ये जो पूरा इस साइकिल का टाइम है इसको कहता है ये टी टाइम है, और इस टी टाइम में से ये जो टाइम 1 ने लिया है इसको आप कहेंगे टी एच, यानी टाइम ऑफ हाई लेवल। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा कि टाइम ऑफ हाई लेवल इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 2, कि इस पूरे टी टाइम को जब आप 2 पे डिवाइड कर दें, ये देखिए ये आपके पास 2 फेजेज हैं, हाफ आपके पास लो लेवल है और हाफ आपके पास हाई लेवल है। तो इस पूरे टाइम को जब आप 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है टाइम ऑफ हाई लेवल। ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये यूज होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया होगा कि एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर में डिफरेंस क्या है। एज ट्रिगर कहता है कि जब आपकी जो पल्स है ये 0 से 1 या 1 से 0 होती है तो इस दौरान जो टाइम पीरियड है वो निग्लिजिबल है। लेकिन जबकि लेवल ट्रिगर कहता है कि आपकी जो क्लॉक पल्स है ये 0 है या 1 है, ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूसली तौर पर मेंटेन रहती है और कंटिन्यूसली तौर पर ये सर्किट को प्रोवाइड की जाती है। और ये जो टाइम लेती है उसको आप कहते हैं टी हाई, और जो लो लेवल पे होगी उसे आप कह सकते हैं टी एल,
कि टाइम ऑफ लो लेवल और टाइम ऑफ हाई लेवल। अब इस फार्मूले को ड्राइव करने का पर्पस क्या था? बेसिकली जब आप अपने सर्किट या फ्लिप फ्लॉप को लेवल ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है और ये किस तरह से क्रिएट होती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप इस रेस कंडीशन को रिजॉल्व करते हैं। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर में डिफरेंस क्या है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।